Next lecture of the chapter first. In last lecture we have discussed about A union B, and I have told only definition with an example. Now I will tell you how it will be represent in Venn diagram. So A union B is equal to क्या था, ऐसे X, ठीक है, जो क्या है आइदर A में है या B में है या दोनों में है. तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से शो करें तो क्या है, देखो ये इस तरह के हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया. ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिगर. यूनिवर्सल सेट बनाने के बाद उसमें कोई दो सेट है, मान लो ए एंड बी. ठीक, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, जो ए में है या बी में है, दोनों में. यानी कि जो कलर एरिया है, शेडेड पोर्शन है, वो किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी को शो कर रहा है. यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट्स हैं, ए यूनियन बी क्या है, उनको शो कर रहा है जो एलिमेंट्स ए में है या बी में है या दोनों में है. यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो मैंने डार्क किया हुआ है, ये किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी को. इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में क्या होता है हमारे पास, इसको हम क्या शो करते हैं, इस साइन से शो करते हैं, उल्टा यू कह लो. जैसे उसमें क्या था सीधा यू, इसमें उल्टा यू. तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ऐसे एक्स, ठीक है, जो क्या करेंगे, ए और बी दोनों को बिलोंग करेंगे, यानी कि दोनों में कॉमन होंगे. ठीक, तो इसका अगर हम वेन डायग्राम शो करें तो ये ए और बी सेट है, तो ये वाला एरिया नहीं आएगा और ये वाला एरिया नहीं आएगा. तो कौन सा आएगा, जो दोनों में कॉमन है, ये एलिमेंट्स आएंगे. गॉट इट. फिर है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम शो करते हैं ए माइनस बी से. अगर हमने ए माइनस बी का डिफरेंस शो करना है तो उसमें क्या है, ऐसे एक्स, ठीक है, जो ए को बिलोंग करते हैं पर बी को बिलोंग नहीं करते. नॉर्मल लैंग्वेज अगर हम बोले, ऐसे ए के एलिमेंट्स, ठीक है, जो ए में है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है. ठीक, अगर हमने ए माइनस शो करे ए माइनस बी को, देखो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें ए और बी दो सेट है. ठीक है, तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया. तो मैंने डेफिनेशन क्या कही है, ए माइनस बी, ए के जो एलिमेंट बी में नहीं है, यानी कि ये पोर्शन आएगा एक्सेप्टिंग कॉमन एरिया, मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन, क्योंकि जो ए में है पर बी में नहीं है, उन एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है ये सेट. वॉट इट शो करना है. तो बी माइनस ए में भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो बी के ए में नहीं है, इट मीन्स सिर्फ बी वाला पोर्शन आ जाएगा एक्सेप्टिंग कॉमन एरिया. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे मतलब एलिमेंट्स का सेट जिसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो. ये एम्प्टी का होता है साइन, मैंने आपको पहले बताया, इसको 5 बोलते हैं, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो. ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख दो. तो डिसजॉइंट सेट क्या हुआ, अगर हम इसको वेन डायग्राम शो करें, ए और बी सेट्स हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन एरिया नहीं है. उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट में क्या, मान लो यूनिवर्सल सेट यू है हमारे पास, लेट यू बी यूनिवर्सल सेट, तो ए कोई भी सबसेट है, ठीक है, यू का. तो कॉम्प्लीमेंट किससे इंडिकेट करते हैं, यू माइनस ए से, ए कॉम्प्लीमेंट से या और ए डैश से. गॉट इट. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसी भी सेट का बोल रहे हैं तो वो क्या होता है, उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, यू माइनस ए. तो यूनिवर्सल सेट, उसमें कोई सेट है ए, ठीक, तो क्या है हमारे पास, जो खाली एरिया, जो बाहर वाला एरिया है एक्सेप्टिंग ए, वो क्या होगा, यू माइनस ए या ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश. क्योंकि हमने क्या कहा है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो क्या है, यू में है, यूनिवर्सल सेट में है पर ए में नहीं है, इसीलिए इसको यू माइनस ए बोलते हैं, या यूं बोल दे यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है. फिर उसके बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस. सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको इस साइन से शो करते हैं. ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का जो कलेक्शन होगा, उस एलिमेंट्स का सेट क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. इसकी ये डेफिनेशन हो गई. ठीक, अगर हम इसको वेन डायग्राम शो करें तो क्या हो गया, ए माइनस बी मैंने आपको पहले शो किया, ये वाला एरिया, अगर यहाँ ए है और मान ये और ये बी है मान लो, ठीक है, तो इसमें क्या है, मान लो ये यूनिवर्सल सेट के कोई हमारे पास सेट है ए और बी, ए माइनस बी ये वाला एरिया हो गया, बी माइनस ए ये वाला एरिया हो गया. तो उसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे ए माइनस बी शो कर रहे हैं, यहाँ पे बी माइनस ए, इन दोनों की यूनियन क्या होगी हमारे पास, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दिस वन. ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस. सॉरी, अदर लैंग्वेज में बोलेंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का कलेक्शन. तो अभी पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ, ए माइनस बी ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे ए माइनस बी मत शो कीजिए क्योंकि हमने बाहर ये शो कर दिया, और बी माइनस ए ये वाला एरिया, दोनों का यूनियन क्या हुआ हमारे पास, सिमेट्रिक डिफरेंस. गॉट इट. उसके बाद है कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास कि डिसजॉइंट सेट कौन कौन से होते हैं. मैंने 1-2 क्वेश्चन उठाए हैं आपके लिए, बाकी आप खुद करेंगे.
फर्स्ट सेट है 1 2 3 4, सेकेंड सेट है एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 4 to 6। तो ये सेट तो 1 2 3 4 हो गया, ये क्या हुआ 4 5 6। तो दोनों में क्या है हमारे पास 4 कॉमन है, तो डिसजॉइंट नहीं हुआ। फिर उसके बाद है यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करनी है कुछ सेट्स की हमें। ए है हमारे पास 1 3 5, बी है हमारे पास 1 2 3 का सेट। अगर हमने यूनियन फाइंड करनी है तो डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें क्या है 1 3 5 और इसमें क्या है 1 2 3, तो दोनों को इकट्ठा कर दो, बस रिपीटेड एलिमेंट्स को सिंगल टाइम 1 2 3 5। इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, तो कॉमन कौन है 3, तो क्या आ गया 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए में कौन से एलिमेंट्स है, नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 है। बी में कौन है एक्स, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो बहुत सारे नंबर होंगे 3 6 9 गोइंग ऑन। बी में कौन है नेचुरल नंबर लेस देन 6 यानी 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ ए यूनियन बी, क्या हुआ ए यूनियन बी हमारे पास क्या हुआ, इनका सारा कलेक्शन 1 2 3 4 5 6 9 गोइंग ऑन। ये गोइंग ऑन क्यों शो किया, क्योंकि ये क्या है हमारे पास 3 के मल्टीपल्स का सेट है, तो हम इसको क्या है फाइनाइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हुआ ऑल कलेक्शन, रिपीटेड एलिमेंट सिंगल टाइम। वही ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 है, इसमें 3 6 9 है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन आया 3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए क्या है 3 5 7 9 11 एलिमेंट्स का सेट। बी के एलिमेंट्स कौन है 7 9 11 13, सी क्या है 11 13 15, डी क्या है 15 और 17। तो इसने क्या पूछा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो अगर इस तरह के हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बी यूनियन डी को, बी लिख लिया, ठीक है, बी यूनियन डी यहाँ लिख लेना 7 9 11 13 यूनियन हो गया 15 और 17। तो दोनों को अगर हम यूनियन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7 9 11 13 15 17, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी हमने इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है। अगर हम इसकी इंटरसेक्शन फाइंड करें, ए लिख लिया, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के एलिमेंट्स का सेट, दोनों में कॉमन क्या है 7 9 और 11, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम ए क्या है 3 6 9 12 15 18 21 का सेट। बी क्या है 4 8 12 16 20 जो भी है उनका सेट है। डी क्या है 5 10 15 20। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्लियर है, उन दो एलिमेंट्स का सेट जो ए में है पर बी में नहीं है। अब ए में कौन कौन है 3 6 9 12 15 18 21। अब देख लो जो बी में है, ठीक है, सॉरी जो ए के एलिमेंट्स बी में नहीं है वो उठाने हैं हम लोगों ने। तो कौन नहीं है 3 नहीं है, देखो यहाँ 6 भी नहीं है, यहाँ 9 भी नहीं है, यहाँ 15 भी नहीं है, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है, यानी ये एलिमेंट उन दोनों में कॉमन है, उसको छोड़ देंगे। सिमिलरली अगर ए माइनस डी निकालेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स छोड़ दो, बस कॉमन कौन है 15, ठीक है, और लेने कौन से ए माइनस डी, जिसको पहले लिखा जाता है वो आएगा ए के एलिमेंट्स जो डी में नहीं है। तो 3 6 9 12 18 और 21, ये ध्यान रखना, जो पहले लिखते हैं उसके एलिमेंट्स को प्रायोरिटी देनी है अपने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन एन विद यूनिवर्सल सेट, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच। अब आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ एन, ठीक है, तो उसमें आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसका, ए क्या है आपके पास ऐसे एक्स जो एन को बिलोंग करते हैं और इवन है, मतलब एन का ही पार्ट है, ठीक है, ए में, और वट वो क्या है इवन नंबर की कलेक्शन है। तो ए ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट कौन है एन है, तो मैंने आपको यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन बताई थी भी जिस सेट के लिए किसी सेट को यूनिवर्सल कहा जाता है तो उस सेट के एलिमेंट्स उसमें होते हैं। ए क्या है यहाँ पे एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन, और एक्स क्या है यहाँ पे इवन नंबर की कलेक्शन है, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सल सेट एन है तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या निकाल रहे हैं एन माइनस ए निकाल रहे हैं। एन में सारे एलिमेंट्स हैं इवन और ऑड, ए के अंदर इवन है तो कॉम्प्लीमेंट में कौन आ जाएंगे ऑड। एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज एन ऑड नंबर, ठीक है। इसी तरह बी क्या है ऐसे नेचुरल नंबर हैं जिनका प्लस करें एक्स प्लस 5 करें तो 7 आए। अब पहले बी समझो क्या है, बी में कौन से एलिमेंट्स हैं एक्स प्लस 5 करें 7 आए, यानी 5 तो फिक्स है, यहाँ पे एलिमेंट्स लगाते जाएं नेचुरल नंबर के, जैसे 7 आ जाए तो सिर्फ 2 ही बनेगा, यानी बी में कौन आएगा सिर्फ 2 ही आएगा। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो एन माइनस बी निकाल लीजिए। एन माइनस बी का मतलब वही एन के जो एलिमेंट बी में नहीं है, ठीक है। तो एन में क्या है बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो इसको हम लिखने की बजाय क्या लिखेंगे एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स नॉट इक्वल टू 2, मतलब एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स हैं
जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं पर 2 के इक्वल नहीं है वो एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि बाकी सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको वैसे भी क्या है सारे एलिमेंट्स को लिख नहीं सकते, क्योंकि n तो बहुत मतलब n को हम नेचुरल नंबर को एंड नहीं कर सकते कहाँ तक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब है आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम। यूनिवर्सल सेट आपको डिफाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और ए आपको दिया हुआ 1 2 3 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वही u माइनस ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यू में, ए में 1 2 3 4 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आ जाएगा 5 6 7 8 9। अब कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी इसको अब यू में से माइनस करना है। ठीक है, वैसे भी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आप देखेंगे एक इक्वल ही आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो इस कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट है 5 6 7 8 9। अब इसको यू में से माइनस करेंगे तो 5 6 7 8 9 खत्म, कौन रह गया 1 2 3 4। तो देखो आप दोबारा ए पे पहुंच गए। अब अगले में फाइंड करना है ए यूनियन सी होल का कॉम्प्लीमेंट। सी हमें गिवन है 3 4 5 6, तो इसके लिए आप पहले क्या निकालोगे, ए यूनियन सी निकालोगे। ए क्या है 1 2 3 4, सी क्या है 3 4 5 6, दोनों को इकट्ठा कर दो 1 2 3 4 5 6। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी इसको यू में से माइनस करेंगे। यू क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का सेट। अब ए यूनियन सी हम निकाल चुके हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 खत्म, क्या रह गया 7 8 9। गॉट इट। अब नेक्स्ट है, ये तो थे आपके सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगली एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। ठीक है, उससे अगली भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी आज मैं छोड़ रही हूँ करके। प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉज। अब इनको भी प्रूव करना आ जाता है पेपर में, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कुछ। जब इनको प्रूव करना होगा तो अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी होती है तो न्यूमेरिकल के हिसाब से करते हैं, अगर आपको बाय नेम आता है आइडेंटिटी लॉ प्रूव कीजिए, तो आप इसको थेटिकली ही करेंगे जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें दो सेट्स को इक्वल करना है कंपेरेबल लॉ, एक को दूसरे का सबसेट और दूसरे को फर्स्ट कंपेरेबल सेट्स की प्रॉपर्टी से अगर हमने दो सेट्स इक्वल करने हैं, फर्स्ट को सेकंड का सबसेट प्रूव कर देंगे, सेकंड को फर्स्ट का। वही है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए शो करना है, तो लेट कर लेंगे कोई जनरल एलिमेंट है एक्स जो इसको बिलोंग करता है। ये प्रूव करने का मेथड होता है। हम क्या करेंगे, इसमें लेके चलेंगे एलिमेंट और इसमें प्रूव कर देंगे। तो एक्स अगर इसको बिलोंग करता है, यूनियन की डेफिनेशन से क्या हुआ हमारे पास, एक्स ए में भी होगा और एक्स फाई में भी होगा, यानी यूनियन का मतलब और होता है, यानी इसको बिलोंग कर गया तो एक्स ए और एक्स फाई दोनों को बिलोंग कर गया। फाई में होगा नहीं, ऐसे बोलो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई। अब फाई तो अब क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, तो एक्स को कैसे बिलोंग कर जाएगा, इट मीन्स सेट एक्स किसको बिलोंग कर गया, ए को। लेके चले थे हम एलिमेंट, इसके अंदर आ गया ए में, इट मीन्स से दैट ए यूनियन फाई क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए हो गया। मैंने यहाँ पे ये साइन डाला है, इसका मतलब है डबल एम्प्लॉयज। ठीक है, इसका मतलब पता क्या होता है कि अगर हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हैं तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंपल ऑर्डर में चलेंगे, फिर इसका रिवर्स भी करेंगे। मतलब मैंने इसको 2 बार करने के बजाय एक ही बार शो कर दिया, आपने पूरा करना है। पहले मैंने क्या किया, इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया, फिर आप उल्टा चलेंगे, इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है तो दोनों इक्वल होंगे ही। मैंने आपको एक पार्ट करके सीधा लिख दिया कि दोनों इक्वल है। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ इस साइन का मतलब होता है कि दोनों तरह से ये प्रूव हो गया। और बट आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप इसका रिवर्स ऑर्डर भी लेके चलेंगे। तो ये तो आपकी एक प्रॉपर्टी थी, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू ऑल।